जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगेन CSIR नेट का क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस है 2015 जून में पार्ट बी का क्वेश्चन है। ये पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। द सम ऑफ द सीरीज। यहाँ जो है इस सीरीज के सम के बारे में पूछा है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात यहाँ नहीं पूछी गई है। तो इस क्वेश्चंस में जो अब तक हम लोगों का जो इशू रहा है, जो लगाने का हम लोगों का जो ट्रेंड रहा है पूरा, वो रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, क्या है, उस बारे में बात थी। यहाँ थोड़ा अलग हट के पूछा गया है। ये सीरीज दी हुई है, इसका सम क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये ऑप्शंस मेरे 4 ऑप्शंस गिवन है। क्या वो ई है, E/2 है, 3E है, E+1 + E/2 है। तो इस क्वेश्चंस को लगाने के पहले थोड़ा मैं रिजल्ट से यहाँ बात कर लूँ, और जो लिसनर्स इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत सीरियसली वॉच कर रहे हैं वो भी नोट कर लें। जैसे समेशन 1/(n) लिखें, समेशन 1/(n-1) लिखें, समेशन 1/(n-2) लिखें, एंड आर्ट्स 1 समेशन 1/(n-) एनी फाइनाइट अगर आप नंबर लिख रहे हैं, मतलब नेचुरल नंबर, तो जो इसकी वैल्यू होती है वो ई होती है। दिस अच्छा, यहाँ जो n शुरू होगा, n = 0 से ले लें या 1 से ले लें, बात वही है। अब यहाँ फैक्टोरियल n-1 है, तो नेचुरल सी बात है यहाँ जो n की वैल्यू होगी 1 और 2 से शुरू होगी। तो उसके यहाँ जो कहने का मतलब है कि यहाँ बिगिनर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो सकती है कि इसकी भी वैल्यू ही है, इसकी भी वैल्यू ही है। तो उस प्रॉब्लम को मैं यहाँ दूर कर लूँ पहले। समेशन 1/(n-2) हमने लिखा है। तो n आप 0 से स्टार्ट करिए या n आप 1 से स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। n आप 2 से स्टार्ट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबकी वैल्यू हमारी e ही आएगी। अगर देख लिया जाए ना, अगर हम 2 पुट करेंगे फैक्टोरियल 0 मीनिंग 1, जब n = 3 लिखेंगे फैक्टोरियल 1, जब n = 4 लिखेंगे तो 1/(2) ऐसे मिलेगा। और ये जो एक्सपेंशन होता है ना वो e, यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो e की वैल्यू के इक्वल होता है। तो एक रिजल्ट थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो चीज़ अच्छी रहेगी। कंपटीशन में बड़ा ये माने रखता है कि समेशन 1/(n-) एनी फाइनाइट पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर्स पॉजिटिव अगर आप इंटीजर्स लिखते हैं तो उसकी वैल्यू मेरी ई ही होती है, ई ही आती है। तो इस चीज़ को भी कीप इन माइंड हियर। अगर ये चीज़ें ध्यान में है तो फिर इस क्वेश्चंस को लगाने में कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा। जैसे इसका मुझे सम निकालना है, तो सीरीज ये है 1/(1) मतलब 1/(2), 1/(3) एंड आर्ट्स 1। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें, यानी टर्म, तो 1 + 2 + 3 + 4 + एंड आर्ट्स 1 n/(n) + एंड आर्ट्स 1। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन 1 + 2 + 3 + 4 + एंड आर्ट्स 1 + n/(n)। अब ये क्या है कि जो n मेरे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम है, और उस सम का जो फार्मूला निकलेगा n/2 2a + n-1 × d से, AP है। और फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, तो इसका फार्मूला ही होता है। इस फार्मूले को यूज करें तो n + 1/2 आता है। यूजिंग दिस फार्मूला इसकी जो वैल्यू आएगी वो n + 1/2 × फैक्टोरियल n दिस। अच्छा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको तोड़ दिया जाए। तो चलते हैं, तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समेशन n + 1। अच्छा, (2) है तो 1/2 मैं बाहर कर लूँ, क्योंकि समेशन तो n पे रन कर रहा है, तो कांस्टेंट है, तो समेशन के बाहर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस फैक्टोरियल को अगर मैं तोड़ दूँ तो n/(n-1) होगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये 1/2 समेशन n + 1/(n-1)। ऐसे क्वेश्चंस लगाने की ट्रिक ये है, टेक्निक ये है कि ये जो लिखा है यहाँ आप लिख दीजिए। तो चलते हैं, लिख देते हैं। ये हो जाएगा 1/2 समेशन n-1 कर दें और +2 कर दें n-1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1/2 अलग अलग कर लिया जाए, तो ये हो गया समेशन n-1/(n-1) प्लस समेशन 2/(n-1). ये हो गया। आगे इस फैक्टोरियल को मैं तोड़ सकता हूँ। ये हो गया 1/2 समेशन n-1 इसको अगर तोड़े अगर हम लोग तो n-1 फैक्टोरियल n-2 हो जाएगा, प्लस इसको हम 2 बाहर कर लें समेशन से, तो 1/(n-1)
ये और ये कैंसिल हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 समेशन, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/(फैक्टोरियल n-2) प्लस 2 समेशन 1/(फैक्टोरियल n-1). और अभी हमने एक रिजल्ट्स की बात की। रिजल्ट्स क्या मतलब, ये आप ध्यान ही रखें, रिजल्ट्स ही कहें तो खराबी क्या है कि इस टाइप की जो भी वैल्यू होगी फैक्टोरियल n-any पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा उसकी वैल्यू e आएगी। तो यूजिंग दिस रिजल्ट, तो 1/2 ये e हो गया प्लस ये 2/e हो गया मेरा दिस। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 3e/2 हो गया। तो ये मेरी बात हो गई। तो 3e/2 कौन है, ऑप्शन 3 है, तो ये मेरा ऑप्शन 3 राइट था। और सिंस ये बी पार्ट का क्वेश्चन था तो ओनली 1 क्वेश्चन राइट होने थे, बाकी सारे हमारे वहां कैंसिल हो जाएंगे। तो ओनली 3 इज ट्रू हियर, बाकी ऑल दीज ऑप्शंस कैंसिल। ये तो बात हो गई हमारी। अब जो 2015 दिसंबर का क्वेश्चन था पार्ट बी में, ये क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा बनाने का प्रयास हुआ था बी पार्ट में, क्योंकि बी पार्ट में जनरली क्वेश्चन सब सीधे सपाट नहीं होते हैं, कुछ वहाँ टेक्निकलिटी भी चीज लगाई जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है, उसके बाद तब हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं। ये अब कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे है, यहाँ थोड़े यहाँ सम की भी बात है। यहाँ तो हम आंसर निकालेंगे पूरा, हर ऑप्शंस की मैं एनालिसिस करूंगा। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। लेट Sn इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 to n 1/k। एस बड़ी फेमस सीरीज हो गई है, समेशन 1/n की ये सीरीज हो गई। अच्छा, वो सबको पता है कि समेशन 1/n जो सीरीज होती है वो डाइवर्जेंट होती है। तो अच्छा Sn यहाँ क्या है, यहाँ अब Sn जो है nth पार्शियल सम है, किसका है, समेशन 1/n सीरीज का है। अब ये क्वेश्चन उसी पे डिपेंडिंग होने जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि क्या Sn जो होगा, Sn मीनिंग ये डिफाइंड है, मतलब क्या है, nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2, पहले ये पूछा है। सेकेंड ऑप्शन है कि Sn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, कि ये जो Sn निकलेगा क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। थर्ड ये है कि s 2n - 1 टेंडिंग टू 0 एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा क्या। और फोर्थ है Sn/n टेंडिंग टू 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इस ऑप्शन में से कौन से ट्रू होंगे उसकी बात यहाँ करनी है। तो जो यहाँ गिवन है वो ये मेरा दिया है दिस, पहले इसको लिख लें। Sn इज इक्वल टू समेशन k वैरी फ्रॉम 1 to n 1/k। इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस n डॉट्स 1 1/n। मीनिंग ये हो गई कि ये जो मेरी सीरीज है समेशन 1/n, अब n वैरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी में हटा दें, n समेशन लिखा जाता है, समेशन 1/n लिखें तो चीजें अंडरस्टूड हो जाती हैं। ये जो मेरी सीरीज है, दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट, इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। ये मेरी डाइवर्जेंट सीरीज है। तो डाइवर्जेंट सीरीज होने की मीनिंग मेरी क्या हो गई कि जो लिमिट होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn लिखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s 2n लिखें, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s 2n लिखें, सब जो होगा इन्फिनिटी वैल्यू। क्यों आएगा, रीजन क्या है उसकी बात कर लें। क्योंकि ये जो सीरीज मेरी है ना, ईच टर्म इसका पॉजिटिव है। तो अगर कोई सीरीज जिसके ईच टर्म पॉजिटिव है, उनका इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सम या तो कोई यूनिक नंबर आएगा, मतलब वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, या इन्फिनिटिव आएगा। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ, अगर आपको कहीं भी ऐसी सीरीज जिसके ईच टर्म पॉजिटिव हो, तो जो Sn आएगा, मतलब जो nth जो पार्शियल जो सीक्वेंस होता है ना, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। एक लगे हाथ एक रिजल्ट की मैं बात यहाँ कर लूं कि अगर जैसे हमारे पास समेशन un इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है, तो Sn क्या हो गया इसका, ये u1 + u2 + n डॉट्स 1 u, nth पार्शियल सम हो गया। तो ये जो सीक्वेंस होता है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, दिस इज द मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो दो ही चारा होगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक आएगा, ये बात होगी।
और दूसरी बात क्या हो सकती है, एस एन इन्फिनिटी हो सकता है, ये हो सकता है बस। मतलब कि जब भी कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्तर का अगर इनफाइनाइट सीरीज पे ईच पॉजिटिव टर्म्स वाले बने, चाहे वो CSIR नेट का हो, IIT JAM का हो, और किसी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन ही बनाया गया हो, तो फिर इनको दो ही रिजल्ट पे घूमना है। एशियन मतलब जो मेरा एनियत जो पार्शियल सम है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है, पहली बात है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, ये एक ये रिजल्ट की बात हो गई। और दूसरा हमारा ये रिजल्ट की बात हो गई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू फाइनाइट एंड यूनिक होगा। मतलब कि जो उसका इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स के जो सम होंगे वे फाइनाइट आएंगे और यूनिक आएंगे, या अगर ये नहीं हुआ तो फिर ये हो जाएगा, दो में से कोई एक चीज होगी। अब इन रिजल्टों का यूज करके अब हम देखिए यहाँ कैसे ऑप्शंस को देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। या जो सेकेंड ऑप्शन का है Sn इज ए बाउंडेड सीक्वेंस, नहीं हो सकता है, असंभव। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो समेशन ये 1/n, ये जो एनियत पार्शियल सम जो सीरीज दी हुई है, ये सीरीज मेरी डाइवर्जेंट होती है। तो अगर सीरीज कोई डाइवर्जेंट है तो फिर ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ऑलरेडी ऐसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, और वो डाइवर्जेंट है, तो मीनिंग ये हो गई कि वो सीक्वेंस मेरा अनबाउंडेड होगा। और सीधे सपाट बात हो गई ना कि इस केस में ये बात आएगी, अगर ये बात आएगी तो ये जो सीक्वेंस होगा क्या हो जाएगा, वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो फिर ये ऑप्शंस मेरा डिस्कार्ड हो जाएगा। अच्छा एक बात ये कर ले, ये जो आया है वो इस पे आया है कि अगर कोई सीक्वेंस आपके पास है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू l है, बी एनी नंबर, देन u1 प्लस u2 प्लस n.1 un अपॉन n, इसकी वैल्यू भी l होती है। अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास un है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un की वैल्यू l आ रही है, एक बड़ा फेमस रिजल्ट है, रिजल्ट ये कहता है, कौशिक है, ये लिमिट पे है, ये बड़ा जो फेमस रिजल्ट ये कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू अगर l है तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 प्लस u2 n.1 un अपॉन n की वैल्यू l होगी, तो उसी पे डिपेंडिंग है, Sn है। तो यहाँ Sn क्या है, Sn अपॉन n की बात करनी है, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब ये हो गया कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, Sn क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस n.1 प्लस 1/n। अच्छा अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ जो सीक्वेंस हुआ हमारा कुछ इस टाइप का हो गया ना un, जिसका n या टर्म 1/n है। अब हम अगर लिमिट निकालूं तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ 1 लिखिए, तो u1 ये हो गया, u2 हमारा 1/2 हो गया, u3 1/3 हो जाएगा एंड un 1/n हो जाएगा अपॉन n, यूजिंग दिस रिजल्ट। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 है तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1 1/n अपॉन n की जो वैल्यू आएगी दिस इज इक्वल टू 0, और ये 1 नहीं हो सकता है। तो जो ऑप्शन 4 है ये सही नहीं होगा, दिस इज नॉट। तो मेरा ऑप्शन 2 भी गलत हो गया, हमने प्रूव किया ऑप्शन 2 इज नॉट राइट, मैंने प्रूव किया कि ऑप्शन 4 इज नॉट राइट। अच्छा अब ऑप्शन 3 के जो टेक्निकल चीजें थोड़ी उसकी मैं देख लूं, तो ये क्या है, अब ऑप्शन 3 को मैं प्रूव कर रहा हूं कि वो सही है या गलत है, क्या है, देखते हैं, प्रूव करते हैं इसको। और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उससे भी मतलब रिजल्ट 3 से, मतलब जो ऑप्शन 3 है उससे भी लिसनर को कुछ ना कुछ चीज मिलेगी, एक अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो देखते हैं। एक बड़ी हमारी एब्सोल्यूट मॉड वैल्यू की दुनिया में बड़ी कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x-1 इज इक्वल टू x-1 इफ x ग्रेटर देन y, ये बात होती है। सबको पता है 2 रेज़ टू द पावर n हमेशा ग्रेटर होगा, n की कोई भी वैल्यू लिख के देख लीजिए, अगर n में 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, कुछ भी लिखूं तो ये इनइक्वालिटी मेरी ट्रू है। तो मतलब हमारा क्या होगा कि जो s2n इसमें जो नंबर्स ऑफ टर्म्स आएंगे ऑलवेज ग्रेटर देन s2 रेज़ टू द पावर n-1। क्यों होगा? क्योंकि इस टर्म इसका पॉजिटिव है,
तो अगर इस टर्म इसका पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल लेके समझ लीजिए, n इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं 2 ले लिया, तो यस और 2n का मतलब 2 यस 4, और यस 4 का मतलब u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 हुआ, और 2n माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, यस 2 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा u1 प्लस u2। तो डेफिनेटली सिंस ये जो मेरी सीरीज दी हुई है उसका ईच टर्म पॉजिटिव है, तो अभी हमने कहा कि अगर किसी सीरीज का ईच टर्म पॉजिटिव होता है तो जो एशियन जो सीक्वेंस होता है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, और अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो फिर वो अनबाउंडेड होगा, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एशियन की वैल्यू इन्फिनिटी आएगी हमेशा। तो यहाँ जो हमारा जो nth पार्शियल सम है, जो ये सीक्वेंस बनेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बनेगा, और ये जो टर्म है इस टर्म से ज्यादा संख्या की है, तो इसका सम हमेशा इससे ज्यादा आएगा ऑलवेज। दूसरी बात है कि ये अनबाउंडेड है, तो जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n निकालेंगे तो वो भी इन्फिनिटी आएगा सारी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s रेज टू द पावर 2n माइनस 1 निकालेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा ऑलवेज। हमें यहाँ क्या बात करनी है, थोड़ा उसकी मैं यहाँ चर्चा करूँ। चर्चा बस सिंपली ये करनी है, ये तो इजी चीजें थी, इसमें कोई बहुत दम नहीं था। यहाँ इस चीज को ध्यान देना है कि अगर x ग्रेटर देन y है तो सबको पता है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक यही कंसेप्ट मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ, s रेज टू द पावर 2n माइनस 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। सिंस ये इससे ग्रेटर है तो मैं ये लिख सकता हूँ s रेज टू द पावर 2n माइनस s रेज टू द पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ मैं अगर लिमिट लगा लूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही तो बात की गई है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालना है क्या होगा, तो फिर मैं यहाँ लगा दूँ, ये मैं लगा दूँ दिस। अच्छा, सबको पता है कि इसकी वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी हमारी, और दूसरा जो है मेरा ये अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड होने का मेरा मतलब क्या होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी s रेज टू द पावर 2n निकालेंगे तो दिस इज द इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी रहेगा। मीनिंग ये होगी कि हमारा जो फॉर्म होगा ना वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का होगा। तो मीनिंग क्या होगी कि अगर हमारी सीरीज कोई डाइवर्जेंट है तो फिर ये जो मैं वैल्यू निकालूंगा तो कोई जरूरी नहीं है वो जीरो है, वो वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो इंडिटरमिनेंट जो फॉर्म होता है जब उसको आप सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मैं बात दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू जीरो आएगी, और सिंस वो डाइवर्जेंट है तो जीरो होना भी नहीं, नेवर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी मैं ये नहीं कह सकता, उदाहरण के साथ नहीं कह सकता हूँ, तो दिस इज द कैंसिल, इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो गया वो। अच्छा, अब ऑप्शन 1 की बात बची है, तो ऑप्शन 1 देख लीजिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दीजिए। वैसे ही अगर मान लीजिए मैं s1 निकालूं तो s1 यहाँ क्या आ जाएगा भाई, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 है या नहीं, तो फिर s1 इज इक्वल टू मेरा 1 है। अच्छा, अगर ये s2 निकालते हैं तो 1 प्लस 1/2 है, और इसकी मीनिंग हो गई 1.5। अच्छा, तो s2 अब देखिए यहाँ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2/2 है या नहीं, तो डेफिनेटली s2 ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 1 है, ये डेफिनेटली है। Sn इज इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू n/2, ये लिखा भी जाता है जब हम लोग इसको प्रूव करते हैं इस सीरीज को कि दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। ये सीरीज ऑलरेडी इस पे वीडियो लेक्चर्स हमारा प्रूफ भी है, समेशन 1/np, और p इज इक्वल टू जब 1 ले लें तो समेशन 1/n, इसके प्रूफ में ये चीजें आ जाती है ऑलवेज ग्रेटर देन, तो ये उसी में समाहित है। तो कहने का मतलब अगर इसका कोई लिसनर इसके प्रूफ को बड़ा सीरियसली समझा है, देखा है p इज इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है, तो सीधे वो ऑप्शन 1 इज ट्रू है। और सिंस ऑप्शन बी का था तो एक ही चीज सही होनी है, बाकी चीजों को सही नहीं होना है। लेकिन हमने यहाँ प्रूव किया बाकी चीजें सही नहीं होंगी, हमने कोई डिस्कार्ड नहीं किया, एक एक ऑप्शन को हमने लेके प्रूव किया कि क्यों चीज हमारी ये ऑप्शन सही नहीं है, वो ऑप्शन नहीं है, ओनली दिस ऑप्शन इज द ट्रू हियर। अच्छा, ये ऑप्शन ट्रू भी है कि इस प्रूफ में ही ये चीजें इसका छुपा हुआ है। जब p इज इक्वल टू 1 को लेकर के समेशन 1/n प्रूव करते हैं कि p इज इक्वल टू 1 के लिए और p लेस देन 1 के लिए कि दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट, तो उसके कंसेप्ट में ही ये चीजें आ जाती हैं। तो वहां तो सीधे सपाट उसको मार सकते हैं, बट सबको इतनी चीजें याद कहाँ है, इसलिए एक एक चीज को हमने यहाँ प्रूव किया। तो मुझे उम्मीद है कि इसके पीछे जो कंसेप्ट और लॉजिक रही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जिन्होंने वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच किया है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में आप जाइए, कमेंट वहां करिए क्या चीजें नहीं समझ में आई है।
तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा तो उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए उसका जवाब देने के बाद तो हम अगला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स ही बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।